कि ज्ञान मापी क्या है। अगर भगवान सर्वव्यापी है, कण में बसा है, शक्तिमान है, सारी दुनिया को चला रहा है, तो वो कहीं दबा कैसे रह सकता है। जिंदाबाद भारतवासियों, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ और इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। जैसा कि अभी देखा आपने कि ज्ञान मापी एक जगह है, एक मस्जिद है जहाँ पर वाराणसी में, उसमें जो हिंदू पक्ष के लोग हैं ये कह रहे हैं कि उसमें शिवलिंग दबा हुआ है, साक्षात भगवान शिव दबे हुए हैं। तो उसकी खुदाई का काम जारी करवाया था हिंदू पक्ष के लोगों ने, और सरकार का उसमें पूरा हाथ था, उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसमें जब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस खुदाई पर रोक लगा दी है। और लोगों का कहना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसमें शिवलिंग है। तो मैं कहना चाहता हूँ भारतवासियों, आपको सोचने की और समझने की ज़रूरत है कि इन देश की सरकारों को, इन देश के न्यायालयों को, इन देश के लोगों को हो क्या गया है कि ज्ञान मापी क्या है। अगर भगवान सर्वव्यापी है, कण में बसा है, शक्तिमान है, सारी दुनिया को चला रहा है, तो वो कहीं दबा कैसे रह सकता है। और अगर दबा होगा तो उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये जो अंधभक्त, जो मूर्ख हैं, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, या सरकारें जो धर्म की ठेकेदार बनी हुई हैं, जो ये कहती हैं कि भाई भगवान दबे हुए हैं, अरे भगवान नहीं दबा हुआ। और ये अंधभक्त पागल हो चुके हैं। इन अंधभक्त पागलों को ये सोचना चाहिए कि भगवान कभी नहीं दबा। और ये अंधभक्त हैं जो इनको भगवान आवाज़ दे रहा है, इन मूर्खों को आवाज़ दे रहा है कि मैं यहाँ दबाऊँ। अरे वो तो स्वयं भगवान है, जो भगवान कैसा कहीं भी दबा नहीं हो सकता। और स्थिति यह है कि आज देश में जो सरकारें हैं, कहीं मंदिर की, कहीं मस्जिद की, कहीं अयोध्या की, और कहीं मथुरा की, कहीं काशी की बातें करते हैं। ये देश में धर्म, मजहब, जात पात के नाम पर लोगों में फसाद कराने का काम कर रहे हैं और उग्रवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर देश में मॉब लिंचिंग हो रही है पिछले 9 साल से। देश की बुरी स्थिति है। देश की ज़रूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। मूलभूत समस्याएं देश के अंदर विकट है। युवा भटक रहा है, किसान रो रहा है कि उसकी मेहनत और लागत का उचित दाम नहीं मिल रहा है, MSP नहीं मिल रही। मगर यहाँ लोगों को पत्थरों से मतलब है कि वहाँ भगवान दबा है, ये निकालेंगे। अरे जो भगवान खुद स्वयं नहीं निकल सकता, इसका मतलब वो पत्थर है, तो उसको निकाल के फायदा क्या है। यह अंधभक्त इस देश में क्या देना चाहते हैं, और इस देश की सरकारें किन चीज़ों पे काम कर रही हैं, समझे नहीं। सरकारें देश में उग्रवाद मचा रही हैं, धर्म मजहब के नाम पे, जात पात के नाम पे। जरूरत क्या है आज जरूरत है ये देश में जिंदा बहन बेटियां, माता हैं जिंदा। मणिपुर जैसे राज्य में, मणिपुर में बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, उनके साथ बलात्कार किए जाते हैं। और तो और सेना में जो फौजी है, जो फौजी थे, एक फौजी थे जो पूर्व सैनिक, उनकी पत्नी को निर्वस्त्र करके, जो कारगिल युद्ध में लड़े, उनकी पत्नी को निर्वस्त्र करके उनके आंखों के सामने उन्हें बंदी बना के उनकी पत्नी को घुमाया गया, उनके सामने बलात्कार किया गया और उसके गुप्त अंगों में चाकू मारे। तो क्या ये धर्म सिखाता है इनको। ये सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मणिपुर में, और मणिपुर के मुख्यमंत्री पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है उनकी नाक के नीचे, उनके सामने बलात्कार हो रहे हैं। और जब मणिपुर के मुख्यमंत्री जी से जब पूछा जाता है तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई ऐसे एक मामला नहीं है, ऐसे सैकड़ों मामले हैं। तो बताइए, उसको शर्म भी नहीं आती, हंस के बोलता है। तो ये स्थितियाँ हैं। जब धर्म मजहब के नाम पे ऐसी हालतें होंगी, ज्ञान वापी के नाम पे, बताओ कहाँ खुदाई करवाओगे। जिंदा लोगों की परवाह नहीं है, जिंदा बहन बेटियों की परवाह नहीं है। ईंट पत्थरों में इन्हें भगवान दिखाई देते हैं, ईंट पत्थरों में ईश्वर दिखाई देते हैं, और ईंट पत्थरों में उनमें शक्ति नहीं, उनको खुदे हुए हैं, खुदवा रहे हैं उन्हें कि भगवान दबा है। अरे भगवान शक्तिशाली है, वो तो खुद सारी दुनिया को चला रहा है, उसको तुम निकाल के करोगे क्या है, जो भगवान स्वयं नहीं निकल पा रहा। और जबकि भगवान सारी दुनिया को चला रहा है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं पाखंडी ढोंगी, समझे नहीं। आज जिंदा बहन बेटियों की ज़रूरत है, उनकी सुरक्षा की ज़रूरत है, उनकी असमत इज्जतें बचाने की ज़रूरत है। आज युवाओं को रोजगार देने की ज़रूरत है। और आज देश के अंदर समझे जो बढ़ती हुई जो महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। आज देश की स्थिति बिल्कुल कमज़ोर हो रही है, दयनीय हो गई है। देश की TRP गिर गई है, देश का रुपया गिर गया है, समझे। प्रधानमंत्री जी, और आज प्रधानमंत्री जी विदेशों में डंका बजाते हैं, और यहाँ बहन बेटियों की इज्जत जब लुटती है तो यहाँ बहन बेटियों की लंका
लुटवा दी गई है। ऐसे लोगों से आपको बचना है। भारतवासियों, आप जात पात मजहब धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे। आप देश में कोई राम राम कहता है तो राम राम का मतलब क्या है? मरा मरा है। कोई सलाम कहता है, सलाम का मतलब क्या है? मैं लाश। तो एक बार बताओ, कोई कहता है मैं लाश तो उधर से भी कहता है मैं लाश। भाई तुम लाश हो तो क्या जिंदों के लिए काम करोगे? और कोई कहता है मरा मरा तो वो दूसरा भी कहता है मरा मरा। अबे जब तुम मरे मरे हो तो क्या जिंदों के लिए काम करोगे? तो मरा मरा मैं लाश से बचिए सीधे और आगे बोलिए कि जिंदाबाद बोलिए। भाई आप एक दूसरे की जिंदाबाद बोले। आप कहें कि भाई आप जिंदाबाद, कोई चाचा को कहे कि चाचा जिंदाबाद, चाचा कहे भतीजे जिंदाबाद। जब हम एक दूसरे की जिंदाबाद कराएंगे तब ये देश जिंदाबाद होगा। हमें आज बंटने की जरूरत नहीं है। धर्म मजहब के नाम पे ये जो सलाम राम राम जय भीम या अन्य जो चीज़ें चल रही हैं, इसमें हम खुद बटे हुए दिखाई देते हैं। हम एक दूसरे की जिंदाबाद करेंगे तब ये भारत जिंदाबाद होगा। भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद है और भारत जिंदाबाद रहेगा। जय हिंद।